नमस्कार। स्त्रियों के जीवन काल में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, तो इन बदलाव के बारे में आज जानेंगे और ये बदलाव होते समय हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी आज हम जानेंगे। स्त्रियों के जीवन काल में सबसे पहली अवस्था होती है बालिका अवस्था। इस अवस्था में लड़का और लड़की दोनों लगभग समान ही होते हैं। इनमें कोई अलग बात नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। दूसरा बदलाव होता है बालिका अवस्था से किशोरी अवस्था। इसे हम टीनेजर्स भी कहते हैं। ये 11 साल से 18 साल तक होता है। इस कालावधि में लड़कियों को पीरियड शुरू होने की शुरुआत होती है। इसमें शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप होना, शरीर को गोलाई आना, शरीर में फैट्स बढ़ना, ऊंचाई बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना, चेहरे पे पिंपल्स आ जाना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, बगल में बाल आना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। और ये लक्षण दिखने के बाद कुछ दिनों में लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। टीनेजर लड़कियों में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या फिर कभी बहुत अच्छा लगना और कभी बहुत ही डल फील होना, ये मानसिक लक्षण और ये मानसिक बदलाव भी होते हैं। जब हम अंधेरे में चलते हैं तब कहीं पे भी टकरा सकते हैं, लेकिन तभी जब हम लाइट में चलते हैं तो सब चीज़ें साफ नज़र आती है और हम ठीक से अड़चनें अवॉइड करके चल सकते हैं। उसी तरह अगर लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पता हो और पीरियड्स के कालावधि में क्या करना है, अगर उन्हें पता हो तो वो ये चीज़ें ठीक से हैंडल कर पाएंगी। इसलिए मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लड़कियों को ये सब सही से बताएं। पीरियड्स में क्या करना है, क्यों आते हैं, सभी औरतों को पीरियड्स आते हैं, ये सब लड़कियों को ठीक से बैठकर समझाना चाहिए। परिवारजनों ने क्या करना चाहिए? जब लड़की को पीरियड शुरू होने होते तो लड़की जब चिड़चिड़ी हो जाए तब औरों ने शांत रहना चाहिए और वो शांत रहने का इंतज़ार करना चाहिए। उसे जवाब देने का या समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा लगता है तो लड़कियों को प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार ये चीज़ें करनी चाहिए। इससे मानसिक शांतता बनी रहने में मदद मिलती है। खाने से चिड़चिड़ापन बहुत बार कम हो जाता है, तो ऐसे वक्त कुछ ना कुछ बच्ची को खाने को दो और उसे ये भी समझाओ कि अगर घर से बाहर भी तुम्हें ये होने लगे और तुम्हें ये ध्यान में आए तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए। इस कालावधि में उसके खान पान का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो लड़कियों को इस डेवलपिंग ईयर में फैट्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियों को आजकल वज़न बढ़ना नहीं चाहिए, ये इच्छा होती है, तो फैट्स से वज़न बढ़ेगा ये भी लगता है, लेकिन अगर हम गाय का घी इस्तेमाल करें तो वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता और हमारे फैट्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो लड़कियों के खाने में फैट्स अवश्य रखें, उन्हें घी वाली रोटी अवश्य दें। पीरियड शुरू होने के बाद शरीर को पीरियड्स को एडजस्ट करने में भी वक्त लगता है, तो हीमोग्लोबिन कम होना ये भी समस्या इन लड़कियों में देखी जाती है। टीनेजर्स को इसीलिए लाल रंग के खाने ज़्यादा देने चाहिए, जैसे कि खजूर, गुड़, मूंगफली के दाने, अनार के दाने। इस तरह जो लाल रंग के फूड होते हैं वो लड़कियों को
अच्छी मात्रा में देने चाहिए। टीनेजर लड़कियों में लड़कों के प्रति भी आकर्षण बढ़ जाता है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। तो इन्हें ये भी बैठकर समझाना चाहिए कि ये होना नॉर्मल है। इस एज में सभी को लड़कों के प्रति अट्रैक्शन लगता ही है। तो आप दोस्ती कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अभी पढ़ाई करने का समय है और खुद को डेवलप करने का समय है। अगर आप अभी खुद को डेवलप करेंगे तभी आप आगे जाके कुछ कर पाएंगे। तो खुद के डेवलपमेंट पर ध्यान देने पर जोर दें। गुड टच और बैड टच के बारे में इन्हें पता होना चाहिए, इन्हें ये जानकारी अवश्य दें। पीरियड्स के कालावधि में सभी ने तंग कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इस कालावधि में बॉडी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री नॉर्मल दिनों से ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम टाइट कपड़े या फिर सिंथेटिक कपड़े अगर पहनते हैं तो अनईज़ी हो जाता है, बहुत गर्मी लगने लगती है। इसलिए हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए और सिंथेटिक कपड़े और तंग कपड़े पहनने से इन दिनों में बचना चाहिए। पीरियड्स के कालावधि में कभी भी जंप करना या फिर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कालावधि में हमें आराम की ज़रूरत होती है। शरीर में गर्भाशय में एक प्रकार का ज़ख्म हो जाता है और वो हील करने में अगर हम आराम करें तो मदद मिलती है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा उछल कूद और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन इस कालावधि में नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। लड़कियां इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने सौंदर्य के बारे में जागरूक हो जाती है और वो अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगती है। ये उनके डेवलपिंग ईयर्स होते हैं और स्किन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है, तो इनको केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर फेस पैक्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, स्किन अच्छी होती है। लेकिन केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से इनके चेहरे पर पिंपल्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। टीनेजर लड़कियों में कुछ बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे PCOD, बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स होना, बहुत कम क्वांटिटी में पीरियड्स आना, पीरियड्स का पूरी तरह बंद हो जाना, या फिर पीरियड्स के कालावधि में बहुत ज़्यादा उल्टी, चक्कर, हेडेक होना, बहुत पेनफुल पीरियड्स होना। अगर ऐसा कुछ लड़कियों में दिखाई दे तो आयुर्वेद चिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छे उपचार उपलब्ध है।